सभी बच्चे अपने माँ बाप के प्यारे होते हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो, उसे वे अपने सीने से लगा के रखते हैं। पर वही बच्चा जब अचानक से कहीं गायब हो जाए तो ज़रा सोचिए उस माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। जब एक बच्ची अचानक स्कूल से गायब हो जाती है और उसे अपने माँ बाप के पास पहुँचने में 1-2 साल नहीं बल्कि 9 साल का समय लग जाता है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे आखिर वह बच्ची 9 साल तक कहाँ रही, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। आप इस कहानी में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वास्तव में इस मिसिंग गर्ल की कहानी को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। बात कर रहा हूँ मुंबई के अंधेरी वेस्ट की। इसी अंधेरी वेस्ट की झुग्गियों में पूजा, उसका एक छोटा भाई और उसकी माँ रह रहे होते हैं। पूजा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। साल था 2013। स्कूल जाते समय 7 साल की पूजा गौड़ का अपहरण हो जाता है। इस पर डीएन नगर पुलिस थाने में उस लड़की के गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए दिन और रात एक कर देती है, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस एक नंबर देती है, मिसिंग गर्ल 166। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 165 बच्चों को ढूंढ निकाली थी। पूजा को पता लगाने के लिए एक कैंपेन चलाया जाता है, एक अभियान चलाया जाता है। स्कूलों में, टीवी पर, अखबारों में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, मतलब हर तरफ पूजा की ही चर्चा होती है। 22 जनवरी साल 2013 को हर रोज़ की तरह पूजा और उसका एक छोटा भाई स्कूल जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में दोनों भाई बहन के बीच 5 रुपये को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस पर छोटा भाई अपनी बहन को छोड़कर स्कूल में प्रवेश कर जाता है, जबकि पूजा स्कूल के बाहर ही रह जाती है। इस दोनों भाई बहन के झगड़े को एक व्यक्ति देख रहा था, जिसका नाम जोसेफ डिसूजा था। वह ईसाई धर्म से संबंध रखता है। दरअसल जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी डिसूजा को शादी के कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई संतान पैदा नहीं हुए थे। इस बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते रहता था, जिस वजह से जोसेफ डिसूजा अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न किसी बच्चे को लाकर उसे दे दे। तभी उसकी नज़र 7 साल की बच्ची पूजा पर पड़ी। उसने पूजा को आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर किसी तरह से उसे अपने घर ले जाता है। जब पूजा रोती है तो उसे डराता है, धमकाता है और उसे मारने की भी धमकी देता है। इसके बाद जोसेफ डिसूजा और सोनी डिसूजा पूजा को गोवा लेकर के चले जाते हैं। जब पूजा अपने घर जाने की जिद करती है तो डिसूजा उसे काफ़ी डराता है और उसे कहता है कि अगर घर जाने की बात की तो इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। फिर पूजा को कर्नाटक के रायचूर जिले में एक हॉस्टल में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर उसे 1-1.5 साल तक वहीं रहकर पढ़ाते लिखाते हैं। फिर जब इधर मुंबई में पूजा के गुमशुदगी का मामला शांत हो जाता है तो डिसूजा पूजा को लेकर वापस घूमते घूमते मुंबई के ही गिम्बल गिरवरडेर जगह पर किराए के मकान में रहने लगते हैं। पूजा को पहले तो काफ़ी मान जान करते थे, लेकिन साल 2019 में डिसूजा की पत्नी को एक बच्चा पैदा हो जाता है। उस वक्त पूजा 13 साल की हो चुकी थी। इधर जैसे ही डिसूजा को बच्चा पैदा होता है, उनका पूजा से व्यवहार का तरीका ही बदल जाता है। वे दोनों पूजा से अपने घर का काम कराने लगते हैं और मारने पीटने लगते हैं। उसे बेल्ट से, लात से, घूसों से, यहाँ तक कि एक बार बेलन से इतना मारा कि पूजा के पीठ से खून बहने लगा। उसके ऊपर इतना अत्याचार करने लगे कि बेचारी पूजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन जोसेफ डिसूजा नशे की हालत में पूजा से कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें उठा करके लाया है। सिर्फ इतनी सी बातें पूजा के दिमाग में बैठ गया। अब वो अपने आप को सोचने लगी कि मैं कौन हूँ, मेरे असली माँ बाप कौन है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुंबई में जिस जगह पर डिसूजा का परिवार रहता था वो पूजा के घर से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर था, लेकिन पूजा वहाँ के रास्ते से अनजान थी। उस समय न उसके पास पैसे थे और न ही मोबाइल, जिससे वो किसी की मदद ले सके और अपने घर तक पहुँच सके। समय गुजरता रहा, लेकिन वो दिन भी जल्द ही आ गया जब पूजा के हाथ में डिसूजा कपल का फ़ोन हाथ लगा। उसने यूट्यूब पर अपना नाम सर्च किया। यहाँ उसे अपने किडनैप होने के पोस्टर और वीडियो मिले, जिस पर नंबर भी लिखा हुआ था। तब पूजा को यकीन हुआ कि सच में डिसूजा मेरे असली माँ बाप नहीं है। उस दिन पूजा डिसूजा के चंगुल से भागने का फैसला कर लिया। पूजा ने भागने का फैसला तो कर लिया, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर वो कहे तो कहे किससे कि उसे किडनैप कर लिया गया है। पूजा को उसके माँ से मिलाने में एक महिला ने बहुत मदद की। उस महिला का नाम था परमिला देवेंद्र। उस समय परमिला देवेंद्र डिसूजा दंपति के घर काम करने के लिए जाया करती थी। यही काम करते करते परमिला की दोस्ती पूजा से हो गई। परमिला अक्सर पूजा को रोते हुए देखती थी। उसका चेहरा हमेशा मायूस रहता था। जब परमिला ने पूजा से पूछा कि क्यों तुम रोते रहती हो, आखिर क्या बात है, तुम मुझसे बता सकती हो, तो इस पर पूजा ने अपने मन की सारी बातें परमिला से कह दी। पूजा के परेशानी का असली कारण जानकर परमिला भी हैरान रह गई
और उसकी मदद करने के लिए ठान ली। प्रमिला ने पूजा का वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रहने वाली एक लड़की को भेजी। उस लड़की ने गूगल पर जानकारी निकालकर प्रमिला को 3-4 नंबर भेजे, जिसके बाद प्रमिला की बात रफ़ीक नाम के एक शख्स से हुई। पूजा का परिवार मुंबई के जिन झुग्गियों में रहता था, रफ़ीक उन्हीं के घर के आसपास रहता था। रफ़ीक ने उन्हें तुरंत वीडियो कॉल करने के लिए कहा और मोबाइल लेके पूजा के माँ को दे दिया। वीडियो कॉल पर पूजा की माँ ने कहा कि पूजा के हाथ में जन्म से ही एक निशानी है, उसे देखने के बाद ही मुझे विश्वास होगा कि वो पूजा है। दरअसल इससे पहले भी उनके पास कई सारे कॉल आ चुके थे और वो पूजा को तलाश करते करते काफ़ी थक चुके थे, लेकिन पूजा के माँ को क्या पता था कि इस बार उनकी बात सही जगह पे हो रही है। पूजा की माँ को अपनी बेटी का जैसे ही वो निशान दिखा, वो फफक कर रो पड़ी। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरी बेटी पूजा ही है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने पूजा की माँ को देखकर भावुक हो गए, क्योंकि 9 साल बाद वह अपनी बेटी को देख रही होती है। फाइनली 4 अगस्त साल 2022 की रात को पूजा अपने माँ और परिवार से मिलती है। अब वो 7 से 17 साल की हो चुकी थी। पूजा की माँ का कहना था कि इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखना एक सपने जैसा था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह 9 साल बाद पूजा का अपने परिवार से मिलन हुआ। पूजा अपने परिवार से मिलने के बाद डीएन नगर पुलिस थाने में गई और वहाँ पर उसने एक शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को अपनी पूरी आपबीती कहानी सुनाई और उसने यह भी बताया कि उसका अपहरण करने वाला जोसेफ और सोनी डिसूजा कहाँ पर रहते हैं। पुलिस ने पूजा के बयान पर मामला दर्ज करके जोसेफ डिसूजा और सोनी डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया और उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। दोस्तों, बच्चे चाहे किसी के भी हो, उनसे अच्छे बर्ताव करने चाहिए। इससे समाज में आपका सकारात्मक छवि बनता है। दोस्तों, आज का ये मिसिंग गर्ल पूजा गौड़ की कहानी सुनकर आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।